Good morning, students. Myself Poonam Jays, Assistant Professor of Pharmacology. In today's lecture, we will going to discuss about the joint, types of joints, their classification, and different movements performed by joint. So, firstly, we start with the introduction part. What do you mean by joint? A joint, also called articulation. Joint, also called articulation, is a point of contact. आर्टिकुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. ठीक है. इन साइंटिफिक टर्म वी कैन से दैट जॉइंट इज आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशन. तो आर्टिकुलेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. उसके बाद सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे देखो, आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स. बोन्स की स्टडी को क्या बोलते थे? ऑस्टियोलॉजी. एंड जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? आर्थ्रोलॉजी. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टर्म है काइनेसियोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो काइनेटिक मोशन होता है, काइनेटिक मूवमेंट होता है, वो क्या होता है? पार्टिकल्स की मूवमेंट. काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से. तो यहीं पे यहाँ पर याद कर सकते हैं कि काइनेसियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है. उसके बाद आप देखते हैं डेफिनेशन कि जॉइंट होता है क्या है. जॉइंट क्या है? इट इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर्टिकुलेट. अभी आर्टिकुलेट का मैंने मीनिंग क्या बताया है? जॉइंट बनाना, जहाँ पे दो बोन या दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे के साथ मिलेंगी, उसी पोर्शन को हम आर्टिकुलेशन बोलते हैं. तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन आर्टिकुलेट करेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट बोलेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन. अब जो जॉइंट होता है, आर्टिकुलेशन होता है, ये क्या है? पहली बात तो ये जंक्शन है दो या दो से ज़्यादा बोन्स के बीच. अभी मैंने बोला ये क्या है? जंक्शन है एक टाइप का. ठीक है. हायोइड बोन, मैंने बोला था हायोइड बोन. स्कल बोन के अंदर हमने पढ़ा था हायोइड बोन के बारे में, जो कि टंग से अटैच करती थी, जो लैनेक्स पोर्शन के अंदर थी आपकी. तो ये एवरी बोन जो होती है हमारी बॉडी की, वो क्या होती है? जंक्शंस बनाती है, एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाती है. बट जो हायोइड बोन होती है वो एक्सेप्शन है, वो कोई जॉइंट किसी बोन के साथ नहीं बनाती. और देयर आर 230 जॉइंट्स इन आवर बॉडी. देख हमने क्या बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि टोटल जो 206 बोन्स है. बट अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो कितने जॉइंट्स है हमारी बॉडी के अंदर? 230 जॉइंट्स है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो. ऊपर से फ्यूमर बोन है, नीचे यहाँ पे पटेला हमें दिख रहा है, उसके बाद तिबिया एंड फिबुला बोन है. तो यहाँ पे भी जॉइंट बन रहा है आपका. ठीक है. तो ये क्या है? जॉइंट्स है. उसके बाद आप क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हम जॉइंट को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला जॉइंट है फाइबर्स जॉइंट, जिसको हम बोलेंगे फिक्स जॉइंट या इमूवेबल. फाइबर्स का मतलब ये फाइबर्स टिश्यू से बना है. फिक्स जॉइंट है. इमूवेबल जॉइंट है, ये मूव नहीं कर सकता. सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज टिश्यू से हमारा बना हुआ है, स्लाइटली मूवेबल टिश्यू है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है. इसका मतलब ये कुछ अमाउंट के अंदर मूव कर सकता है. एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट. अलग से 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है. साइनोवियल जॉइंट पे इसका डायग्राम बनाना है आपने, उसके बारे में बताना है. जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसलिए फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ दीज जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो आंसर आएगा साइनोवियल जॉइंट. क्लियर. उसके बाद आप देखते हैं जो फाइबर्स जॉइंट है हमारा. ठीक है. फाइबर्स जॉइंट्स कैसे है? हेल्ड टुगेदर बाय टिश्यू विच डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. फाइबर्स जॉइंट के अंदर क्या होगा? पहले फाइबर्स टिश्यू होंगे. वहाँ पे टिश्यू कौन से होंगे? फाइबर्स टिश्यू होंगे, जो कि चाइल्डहुड के ड्यूरिंग पे डेवलप होंगे. एग्जाम्पल क्रेनियम. क्रेनियम कौन सी थी? स्कल वाली बोन. जो स्कल बोन थी वो क्रेनियम से बनी हुई थी एंड फेसियल बोन से बनी हुई थी. क्रेनियम 8 बोन थी, फेसियल की 14 बोन्स थी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड वन है कार्टिलेजिनियस. ये कार्टिलेजिनियस है, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है. ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेजन टिश्यू से बना हुआ है. तो मूवमेंट इज नीडेड बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट. इसके अंदर क्या होगा? इस टाइप के मूवमेंट, इस टाइप के जॉइंट्स में क्या होगा? स्लाइटली मूवमेंट होगा, कम होगा. मूवमेंट होगा बट कम होगा. फॉर एग्जांपल वर्टेब्रा कॉलम, बैकबोन की आपकी बोन्स है जो यहाँ पे दिख रही है. उसके बाद सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो ये प्यूबिस की बोन है, यहाँ पे है ये. उसके बाद थर्ड वन इज साइनोवियल या फ्रीली मूवमेंट जॉइंट.
साइनोवियल कौन सा जॉइंट है? ऐसा जॉइंट जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसको ये है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। दीज जॉइंट्स आर अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस। साइनोवियल जॉइंट जो पटेला के अंदर यहाँ पे है, ये फ्रीली मूवेबल है क्योंकि यहाँ इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम साइनोवियल जॉइंट की ही बात करते हैं। ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम है। सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट के बारे में देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं जो कि इंजन की तरह काम करेंगे। साइनोवियल जो फ्लूइड है यहाँ पे एज एन लुब्रिकेंट काम करेगा। ये जॉइंट को मूव करने में हेल्प करेगा स्मूथली। दिस इज इनसाइड द साइनोवियल कैप्सूल विच होल्ड द फ्लूइड इन प्लेस। साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल कैप्सूल के बाद यहाँ पे ये जो जॉइंट कैप्सूल है, यहाँ पे क्या आपका साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड आपका भरा हुआ है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये ह्यूमरस की बोन है, उसके नीचे आपकी टिबिया एंड फिबुला वाली बोन है। अब ये बीच में कौन सा पोर्शन है, पटेला का है। यहाँ पे देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये, उसके बाद ये कार्टिलेज की कवरिंग है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइनोवियल कैविटी, ये अंदर जो आपको यहाँ दिख रही है ये साइनोवियल कैविटी है। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाई इनसाइड द कैप्सूल वेयर द फ्लूइड इज प्रोड्यूस। साइनोवियल मेम्ब्रेन का है, अंदर की साइड पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और बाहर की साइड पे ये कार्टिलेज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका अंदर की तरफ क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस होगा। ये नॉर्मल डायग्राम था। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या क्या है, देखो साइनोवियल जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे, हाइलिन कार्टिलेज बोलेंगे। द पार्ट ऑफ बोन आर कवर्ड विद कार्टिलेज। ठीक है, जो आपका हाइलिन कार्टिलेज, जब आपने पीछे डायग्राम में देखा है तो यहाँ पे बोन का पार्ट किससे कवर है, कार्टिलेज से। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, उसके बाद आपका है कैप्सूल लिगामेंट। जॉइंट इज सराउंडेड एंड इनक्लोज बाय अ स्लीव ऑफ फाइबर्स टिश्यू विच होल्ड द बोन टुगेदर। ठीक है, उसके बाद इट इज सफिशिएंट लूज टू अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। मतलब यहाँ पे क्या है, मूवमेंट फ्री, एक तो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, फ्रीली मूवेबल होगा साइनोवियल जॉइंट। दूसरा ये क्या करेगा, इसको इंजरी से थोड़ी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं साइनोवियल जॉइंट कितने टाइप्स के हैं। साइनोवियल जॉइंट्स फर्दर कितने टाइप्स के हमारे 6 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट, हिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइल्ड जॉइंट। ठीक है, तो ये 6 टाइप के आपके क्या है, जो 6 टाइप के आपके क्या है, जॉइंट्स के टाइप है, साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। जो बॉल एंड सॉकेट आपका जॉइंट है, देखो इट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट टाइप का, जैसे आपकी ये ह्यूमरस बोन है ना, ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस बोन है, इन दोनों के बीच में जो शोल्डर जॉइंट आपका बन रहा है, ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का आपका जॉइंट है। ये ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करेगा। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेड ऑफ बोन इज फिट इनटू अ सॉकेट ऑफ अनदर बोन। इसके अंदर क्या होगा, एक बोन का हेड है, वो अनदर बोन की कैविटी के अंदर फिट होगा, सॉकेट के अंदर फिट होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, उसके बाद एग्जाम्पल है, और ये कैसे लिगामेंट्स एंड टेंडोन से एक दूसरे के साथ ये कैसे होंगे, हेल्ड होंगे। उसके बाद शोल्डर एंड हिप जॉइंट इसका एग्जाम्पल है। शोल्डर के अंदर ह्यूमरस बोन और आपकी स्कैपुला मिलेंगी, नीचे हिप बोन और आपकी जो फ्यूमर बोन है वो मिलके आपकी क्या बनाएंगी, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट बनाएगी। नेक्स्ट है हिंग जॉइंट। अब इसके अंदर देखो, इट अलाउ फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपका जैसे ये पटेला जॉइंट है जहाँ पे दिख रहा है, जो नी जॉइंट बोल रहे हैं जिसको, या फिर एल्बो जॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर आपका ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होगा, जैसे एल्बो में है, एंकल में है, नी में है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा रोटेशन भी यहाँ पे हो सकती है और फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन टाइप के मूवमेंट्स भी यहाँ पे होंगे। उसके बाद आप देखते हैं पिवोट जॉइंट। देखो पिवोट जॉइंट इट अलाउ ओनली रोटेशन। पिवोट जॉइंट क्या करेगा, सिर्फ रोटेशन को अलाउ करेगा। एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो उल्नर जॉइंट, जहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल, रेडियस और उल्ना के बीच में जो आपका जॉइंट है, वो सारा जॉइंट कौन सा आपका पिवोट
जॉइंट। उसके बाद देखो कॉन्डोलाइड जॉइंट, इसके अंदर क्या होगा, an oval shape condyle of one bone fit into an elliptical cavity of another bone. This type of joint permit a variety of movement in different planes. Does not इसके अंदर क्या होगा, रोटेशनल मूवमेंट नहीं होंगे। इसके अंदर कैसा जॉइंट्स है, इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप के अंदर रोटेशन कम होगा और इस टाइप के अंदर जॉइंट में मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच ये जॉइंट है। जैसे ये क्या है आपकी कार्पोमेटा जॉइंट, ये है आपकी कार्पस। उसके बाद ये आपकी है, पहले क्या आता है कार्पल बोन, रिस्ट बोन जिसको बोलेंगे। उसके बाद आपकी ये हथेली वाली पाम की बोन होगी मेटाकार्पल, और इन दोनों के बीच के जॉइंट को क्या बोलेंगे, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। उसके बाद आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड राइट टू लेफ्ट। एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट को आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्रंट साइड में मूव कर सकते हो, बैकवर्ड में कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो अच्छा कॉन्डलाइड जॉइंट हमने पहले भी पढ़ लिया है कि ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा फुल रोटेशन के साथ। अब आ जाते हैं जॉइंट मूवमेंट्स पे। जो जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं ये कितने कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉइंट मूवमेंट में हमारे पास टर्म है फ्लेक्सियन। इसका मतलब क्या है, इसमें आप लोगों ने एक तो डेफिनेशन याद रखनी है इनकी। फ्लेक्सियन का क्या मतलब है, बेंडिंग पार्ट्स एट द जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन दैम डिक्रीज। फ्लेक्सियन का मतलब क्या है, ये देखो आप नी देख रहे हो यहाँ पे, ये नी है। जैसे मैं अपना नी को बैंड करूंगी बैकवर्ड की साइड में तो क्या होगा, दोनों ह्यूमरस बोन एंड टिबिया एंड फिबुला एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसको बोलेंगे हम फ्लेक्सियन। जब दो बोन एक दूसरे के साथ में क्लोज आएगी या लेग के दो पार्ट को एक दूसरे के साथ क्लोज लाओगे तो उन दोनों के बीच के अंदर एंगल कम होगा, डिक्रीज होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सियन। ऐसे ही केस में जैसे अपन ने यहाँ पे लेग का एग्जाम्पल लिया है, हम अपनी अपर लिम्ब का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब में आपकी बाजू वाला जो आएगा वो वाला ले सकते हो, ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ना बोन, उस बोन का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा उसके बाद देखो एक्सटेंशन, नाम से ही क्लियर है। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंशन। ये अगर आप लेग सीधा करोगे, अब देखो फ्यूमर बोन एंड रेडियस अल्ना बोन, इन दोनों के बोन का बीच का जो एंगल होगा अब वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन प्रोसेस बोलेंगे। अब देखो स्ट्रेटनिंग पार्ट्स एट द जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन दैम इंक्रीज एंड पार्ट मूव फर्दर अपार्ट। एक दूसरे से दोनों ही पार्ट ये क्या कर रहे हैं, दूर अवे मूव कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है लोअर लिम्ब का एट द नी। उसको अगर हम यहाँ से, जैसे पहले मैंने यहाँ से नी से बेंड किया था, अब नी से स्ट्रेट करूंगी तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटेंशन। उसके बाद रोटेशन। रोटेशन क्या होती है, मूविंग। रोटेशन हमारे पास क्या है, मूविंग, सॉरी रोटेशन क्या है, मूविंग अ पार्ट अराउंड एन एक्सिस। एक एक्सिस के अराउंड किसी पार्ट को मूव करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। जैसे ट्विस्टिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, हम अपनी हेड को, हम अपनी नेक को साइड टू साइड रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। ऐसे ही हम ह्यूमरस बोन को, शोल्डर जॉइंट को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सर्कमडक्शन। इस प्रोसेस मूविंग अ पार्ट सो दैट इट एंड्स फॉलो अ सर्कुलर पाथ। Example, moving the finger in a circular motion without moving the hand। हम अपनी फिंगर्स को सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विदाउट मूविंग द हैंड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सुपिनेशन। टर्निंग द हैंड सो दैट द पाम इज अपवर्ड और फेसिंग एंटीरियरली। इस तरीके से हमने क्या करना है, अपने हैंड को टर्न करना है कि अपनी जो हथेली है वो ऊपर की तरफ आए और फेस करे एंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जैसे आपने ये देखिए, ये प्रोसेस क्या है, सुपिनेशन। हथेली वाला जो पोर्शन अगर आप ऊपर करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सुपिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोनेशन। प्रोनेशन क्या है, टर्निंग द हैंड सो दैट पाम इज डाउनवर्ड और फेसिंग पोस्टीरियर। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, हथेली को नीचे कर दिया और अपना हाथ ऊपर कर दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, अबडक्शन। अबडक्शन क्या है, मूविंग अ पार्ट ऑफ जॉइंट
अबडक्शन क्या है? मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये मिड लाइन है, इससे अवे लेके जाओगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अबडक्शन। लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म अ राइट एंगल विद द साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड के में मतलब एंगल बनाने के लिए अगर आप इसको मूव करोगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अबडक्शन। नेक्स्ट है अडक्शन, मूविंग अ पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ लेके जाओगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? अडक्शन। रिटर्निंग द अपर लिम्ब फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन टू द साइड ऑफ द बॉडी, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लोअर लिम्ब का या अपर लिम्ब का, ठीक है। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन क्या है? एक्सेस एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ एनाटोमी जॉइंट बियॉन्ड द एनाटोमिकल पॉइंट। हाइपर, हाइपर का मतलब ज़्यादा, इंक्रीज होना, एक्सटेंशन का मतलब क्या था? अवे लेके जाना, है ना। इसका मतलब बेंडिंग द हेड बैक बियॉन्ड द अपराइट पोजिशन, ये एग्जाम्पल आपका क्या है? हाइपर एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। डोर्सीफ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग द फुट एट द एंकल टूवर्ड द सिन, आप अपने फुट को एंकल की तरफ से जो मूव बैंड करोगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोर्सीफ्लेक्शन। एग्जाम्पल बेंडिंग द फुट अपवर्ड, हम क्या कर सकते हैं? फुट को अपवर्ड भी बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लैंटर फ्लेक्शन, बेंडिंग द फुट एट द एंकल टूवर्ड द सोल, एंकल की तरफ, सोल की तरफ, प्लैंटर नीचे की तरफ, प्लैंटर में क्या करेंगे? हम नीचे की तरफ पैर को मूव करेंगे, डोर्सीफ्लेक्शन में पैर को, पंजे को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एंकल की तरफ। एग्जाम्पल बेंडिंग द फुट डाउनवर्ड, दिस इज प्लैंटर फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इवर्सन, नेक्स्ट टर्म है आपकी इवर्सन। इवर्सन, टर्निंग द फुट सो दैट द सोल फेसेज लेटरली, फुट को इस तरीके से टर्न करो कि जो आपकी सोल है वो लेटरली की तरफ फेस करे। इनवर्जन, इनवर्जन क्या है? टर्निंग द फुट सो दैट द सोल फेस मीडियली, ठीक है, फुट को इस तरीके से मूव करो कि आपकी जो सोल है वो मीडियली की तरफ हो जाए। प्रोट्रैक्शन, मूविंग अ पार्ट फॉरवर्ड, एग्जाम्पल थ्रस्टिंग द चिन फॉरवर्ड। उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे? रिट्रैक्शन, मूविंग अ पार्ट बैकवर्ड, पुलिंग द चिन बैकवर्ड। एलिवेशन, राइजिंग अ पार्ट, एग्जाम्पल है श्रगिंग द शोल्डर्स। नेक्स्ट है डिप्रेशन, लोअरिंग अ पार्ट, एग्जाम्पल ड्रॉपिंग द शोल्डर्स, ठीक है। इन्वर्जन, इवर्जन, तो ये वाले देखो यहाँ आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि जो इवर्जन है उसमें क्या हुआ? फेस आपको मीडियल की तरफ टर्न कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे ये देख सकते हो कि जो आपका फेस है वो मिड लाइन की तरफ ज़्यादा टर्न कर रहा है। और इसके अंदर क्या हुआ है? इन्वर्जन के अंदर की जो आपका फेस है, सोल का फेस है, वो मिड लाइन से अवे अपोजिट साइड में लेटरली की टाइप क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये आपके क्या थे? जॉइंट्स थे, टाइप थे जॉइंट्स के, उनके मूवमेंट्स थे। होप सो आपको वीडियो समझ आ गए हो, लेक्चर समझ आ गए हो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।